ब्लैक और इस पे जो कॉम्बिनेशन है वो देखिए कितना प्यारा सा दिया। थोड़ी मेरी मैं खुद को ही सता रही हूँ, किसने कही भाई इतना कमा भाई वाह। एक बात है, ठंडा ठंडा सा। हर हर महादेव सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई दिन की शुरुआत तो हो गई थी बहुत देर पहले, क्योंकि अब तो बज रहे हैं 10 और अब तो फिलहाल खाने पीने का टाइम ही हो रहा है। काम तो खैर घर का सारा मोस्टली हो ही गया है और मैं भी अभी दुकान पे जाने की ही तैयारी कर रही हूँ। और उससे पहले खा रहे हैं भाई खाना। आज खाने में बनी है दाल रोटी और ये लिए मैंने बनाना। तो आ जाओ भी फटाफट से खाना खाओ और फिर चलेंगे भाई दुकान पे देखते हैं। आज काम तो खैर बहुत सारा है, लेकिन आज कुछ काम मतलब सूट पैंट वगैरह की जो स्टिचिंग है उससे कुछ अलग ही करना है, ड्रेस व्रेस का तो उसे करेंगे। वैसे तो मार्केट की छुट्टी है, लेकिन हमारी आज छुट्टी नहीं रहेगी क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा रुका हुआ है। बीच में तबीयत खराब हो गई तो काम का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो काम रुक गया था 2 दिन के लिए। अब उसको भी कवर करना है और पर डे वाला तो होता ही है। तो चलो भाई चलते हैं दुकान पर। तो भाई सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैंने कर दी थी तैयारी कि घर में जो भी फटे पुराने कपड़े बैग भरे हुए रखे थे उनको देने की, क्योंकि आज वो जो कपड़े लेके जाते हैं हमारे वहाँ वो आ गए थे। कभी कभी भाई उनका चक्कर लगता है, इसलिए कपड़े इकट्ठे करके रखने होते हैं, क्योंकि पुराने कपड़ों को इतने को पहने कहाँ। और सबसे बड़ी समस्या भाई ये होती है, जो कपड़ों को फेंकने का नंबर आता है तो सारे कपड़े नए ही लगते हैं कि सारे कपड़े नए हैं और अब इन्हें ना दूँ, इन्हें मैं खुद पहन लूँगी, और पहले सब बेकार ही पड़े रहते हैं। जिस दिन ये सोचो ना आज मैं जल्दी जाऊंगी शॉप पे, उस दिन तो मैं जरूर पक्का पक्का ही लेट हूँ। अभी कह रही कि आज जल्दी जाऊंगी, आज घर में इतना कुछ ज्यादा काम भी ना कराया मैंने, क्योंकि छोटी वाली सिस्टर आएगी तो काम तो वही कर लेती है, थोड़ा बहुत ही कराए। और फिर भी मैंने 11 बजे आ दिए घर पे। अब चलियो मैं। और विमान हमारा खड़ा है तैयार, ये देखो। और धूप देखो कितनी तेज निकल रही है, तेज है कि धूप में आंख भी न खुल रही ये देखो। और अब हम चल गए भैया मार्केट के लिए, पहुंचते हैं शॉप पर, मिलेंगे शॉप पर जाकर आपसे। जो कूड़े वाले के पैसे ना दोगे तो सफा तो अपने आप ही करेगा कूड़ा हमने बाहर ही कहाँ रखा जो लेके जाएगी? नहीं, उसे क्या पता भाई कूड़ा हमारा कहाँ रखा, हम यहाँ रख के जाना है ना हमें बाहर ही। अब दूसरी आ रही है, पहले वाली को तो पता है कि कूड़ा कहाँ रखा है, उसे बताएंगे। हाँ ऐसे तो मैं कभी भी ना कहती ना भाई, मेरा पति बहुत जोर का जोर का बिल्कुल। जूस लेने गए मेरे लिए, मुझे पता भी ना है। केयरिंग केयरिंग हस्बैंड है, केयरिंग बहुत जोर का हस्बैंड। आ चुके हैं मेरे पति जूस लेके। मतलब जब हम नू कह रहे कि हमें कोल्ड कॉफी पीनी है, देखिए जूस और केला इनके पीछे क्यों पड़ रहे? कोल्ड कॉफी नुकसान देगी, फायदा करेगी, ये शरीर में ताकत लाएगी, एनर्जी लाएगी। तो यूँ कौन सी बात है? बात है मतलब जी तो कर रहा है कोल्ड कॉफी पीने का, और पियो जूस, तो कोई फायदा थोड़ी है। अच्छा ये बताओ कि हानिकारक कौन सी चीज है? हानिकारक से मैटर नहीं होता दवाई कोई दवाई तो मैं ही खाऊं दवाई तो मैं खाऊं हैं? मैं अब ले आई तो रहने दो अब ले आई तो चलो कोई बात ना है, अब तो ही पीना ही पड़ेगा। ले आई तो भाई वाह। एक बात है, ठंडा ठंडा सा। मम्मी का फोन आ रहा है क्या? मम्मी का फोन आ रहा है, मम्मी से बात करियो। चलो जी हमारी मम्मी का फोन आ रहा है, पहले हम मम्मी से बात करें। अच्छे कल के अच्छे ना केला मिठी ना पर यू है ना, कल पूरे दोपहर में रखे रहे हैं ना गर्मी में, उससे भी तो मिठास कम होगा। शाम के टाइम मंगवाए मैंने 5 बजे, तो कल के तो अच्छे थे ना। हाँ जूस आ गया है आने का। सच्ची बताऊं कोई फायदा ना, बहुत खट्टा है। मुझे लग रहा बिल्कुल मौसमी कई लाई दिखे, कुछ ज्यादा ही खट्टी मौसमी है ये बचा हुआ है, ये तो पियाना ज्यादा ही तक लगेगा। इतना खट्टा है।
सच में प्लीज यहाँ पे पिक कोई पीना तो पड़ेगा पर यूँ मैं फेंक में फेंकी। पहली बार ऐसा हुआ मेरे पति देव बिना कुछ कहे बिना बिना कहे के भी जूस ले पाए यहाँ पे लेके आ गए। मैं नहीं करी लेकर नहीं आती लेकिन कहने के बाद आज बिना कहे लेकर आए। पहले कैसे करे दुकान नीचे जो दवाई पी जाए कर तो डब्बे लगे करी पर पता ना मम्मी हमारा क्या पागल बना रही तो कह करी नाक बीच ले नाक बीच के पी जा जैसे नाक बीच के कड़वापन खत्म हो जाता हो। अरे बंद कर दे तो भाई आज कर रहे हैं हम आज कर रहे हैं हम कटिंग उसकी कली वाली स्कर्ट की। तो आपको बताते हैं कि कली वाली स्कर्ट की जो कटिंग होती है वो कैसे होते हैं, उसमें किस हिसाब से मतलब हम कली के ऊपर से चौड़ाई रखते हैं और कितने मीटर की मैं ये स्कर्ट बना रही हूँ। अब जब हमने ये फोल्ड कर लिए हैं तो ये इसके जो ये आ गए हैं फोल्डिंग में जब 4 तय थी अब हो गई ये अब ठीक है। ये 8 में जब हम कली काटेंगे तो इधर से और इधर से काटेंगे तो हमारी 8 कली इधर से निकलेंगे और 8 कली निकलेंगी इधर से। तो फिर कली काटनी किस तरीके से है, कली काटनी ऐसा है कि जो हमारी कमर होती है मान लिया हमारी कमर की तो ये जो स्कर्ट भी हम कटिंग कर रहे हैं इसको हमने फोल्ड करके बीच से भी फोल्ड कर दिया था। तो जो हमारी तय थी वो 8 बन गई थी। 8 तय में हमने ये बीच से जो इसको काटा इसकी 16 कली कट जाएंगे और 16 कली को काटने का जो हमने मार्जिन लिया है वो हमने जो कमर है कमर में 12 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये हमारी बनेगी लास्टिक वाली। तो लास्टिक वाली में हमको एक्स्ट्रा मार्जिन लेता है वो हम 12 इंच का रखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 16 से। आज मेरा बहुत दुख हो रहा भाई सब देख देख के मुझे रोना आ रहा। सब अपने घर घूम घूम के भी आ गए, जो बच्चे कुछ 2-4 दिन की छुट्टी में वे अब भी चले गए और मैं अब भी ना गई। गलती मेरी है, जो भी सही कह रही है गलती मेरी है यार। गई क्यों ना सही में। आज मेरे बहुत के मेहनत से बहुत ही दुख हो रहा है। मेरा काम करने का भी मन ना कर रहा है। कोई अच्छी बात थोड़ी है मेरी, मैं खुद को ही सता रही हूँ। किसने कही भाई इतना कमाने के लिए एक बात है काम के चक्कर में ना सब कुछ छूट जाता है। औरत को बेचारी को बचाई क्या ही बचाए। 1 महीने की बच्चे इनकी छुट्टी पड़ा है 1 साल में। उस 1 महीने में भी कम से कम ज्यादा ना बेचारी 10-15 दिन को अपने घर चली जावे। इतनी बचत हो है बस औरत को 1 साल में। अब मैंने अपनी वो बचत भी खो दी पर मेरे भाई अब तो मेरे से बिल्कुल ना रुका जा रहा। बहन सूट वाली हो थोड़ी सी दया कर दो मेरे पे। मैं तो अपने सूट 2-4 दिन लेट ले लियो पर मुझे भी घूम ही आन दो बहन। मैं भी मिल आऊँ, देखियो मेरी फ्रेंड भी साल भर में 1 बार ही मिल जावे मुझे। अब तो वैसे भी 1-2 ही मिलेंगी, ज़्यादा तो मिले ना सब गई होंगी, 1-2 मिल जाएंगी। तो मैं चली जाऊँ भाई, कमेंट करो जल्दी सी। यूँ बताओ कि मैं जाऊँ तो कोई दिक्कत तो ना है। तुम अपने सूट 2-2 4-4 दिन बाद ले लियो मुझे कल मेरी वीडियो में कमेंट करना भाई, फिर मैं परसों को फिर मैं लूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी अगर तुम हाँ भरोगी। ये चाय हमारी आ चुकी है क्योंकि मुझे लगा है 4:30 बज रहे हैं, अभी चाय का टाइम होगा। और चलो चाय पीने से पहले आपको दिखाती हूँ जिस सूट की मैं बात कर रही थी। भाई बहुत प्यारा सा सूट आया है वर्क होता है, ये देखिए। तो भाई ये वो वाला सूट है जो मैं बोल रही थी कि बहुत ही प्यारा सा सूट रेडी किया है हमने। तो भाई कलर रहेगा ब्लैक और इस पे जो कॉम्बिनेशन है वो देखिए कितना प्यारा सा दिया हुआ, बिल्कुल बेबी पिंक भी कह सकते हो या फिर हल्का सा जो पिच कलर होता है ना वो वाला इस पर कॉम्बिनेशन दिया है। तो डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है भाई। फुल सूट पर रहने वाली है बूटी। और बॉर्डर की बात करोगे तो बॉर्डर देखो भाई इसका कितना प्यारा सा है, ठीक है। उसके बाद में बैक भी आपको प्लेन नहीं मिलेगी, ये रहेगा इसका बैक का नेक। और स्लीव्स भी इसकी बहुत सुंदर सी हैं भाई, बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन में हमने ये रेडी की है। ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स पे भी आपको बूटी मिलेगी। अगर आप इसकी बॉटम की बात करोगे तो बॉटम भी आपको प्लेन नहीं मिलेगी, इसकी बॉटम पे भी आपको वर्क मिलेगा। ये देखिए कितना प्यारा सा वर्क इसकी बॉटम पे भी हमने किया है।
और दुपट्टा भी इसका ये वाला रहने वाला है। देखिए कितना प्यारा सा इसका दुपट्टा है, कलर आपका पीच रहेगा। और इसी दुपट्टे के कॉम्बिनेशन से हमने ये वाला सूट बनाया है। भाई ये दुपट्टा हमारे कस्टमर का ही था, उन्होंने हमें दिया है कि मुझे इसके साथ में कोई भी अच्छी सी मैचिंग का सूट बनाइए। तो भाई ये वाला सूट आप यूट्यूब से भी ऑर्डर कर सकते हो, या आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा, या तो आप मैं नंबर दूँगी कि ऑप्शन में उस पर व्हाट्सअप मैसेज करना, या फिर कमेंट भी आप कर सकते हो। चलिए आज हम भी आ गए हैं कहीं बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। पहले दुकान पे गए थे, वहाँ पे पूरा काम मतलब जो करना था वो करा। और आज के दिन वैसे छुट्टी रहती है, तो हमने सोचा था छुट्टी का थोड़ा सा एंजॉय हम भी करें, तो दुकान का थोड़ा सा काम फिनिश करके और हम भी निकल लिए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। और बाकी फाइनली जहाँ हमें पहुँचना था हम वहाँ पे पहुँच भी गए हैं। ये देखिए हम आए हैं ये वाला मंदिर, अभी मंदिर के हम बैक साइड में हैं, अभी जाएंगे मतलब घूम के। पार्किंग में हमने अभी स्कूटी खड़ी करी है। और पहले तो शाम को सब का काम पूरा करके हम पहुंच गए थे घूमने के लिए। और अगर अभी यहाँ आप देखना चाहते हो कि हम शाम के समय आके कहाँ कहाँ घूमे हैं, तो आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी में हम बताएंगे हम